इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या इवेंट कैरी आउट होते हैं। फर्स्ट इवेंट है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट इवेंट कन्वर्जन एंड नेक्स्ट इवेंट रिडक्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट जो पत्ती के ऊपर गिरता है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो सनलाइट अगर जब भी लीफ के ऊपर गिरता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्या होगा? वो एनर्जी कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एनर्जी लेके लीफ क्या करता है, जो रॉ मटेरियल्स के रूप में वाटर लिया था उनको तोड़ देता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, और इसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो कार्बोहाइड्रेट्स में बना देता है। कैसे बनाता है? वाटर से ऑक्सीजन लेकर और हाइड्रोजन लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दीज 3 स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अनदर इमीडिएटली, प्लांट्स मॉडिफाई द टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि ये जो पिछले 3 स्टेप्स थे ये मतलब फिक्स्ड टाइम के इंटरवल में नहीं होता, ये प्लांट डिसाइड करता है कि कब कौन सा वो परफॉर्म करेगा एनवायरनमेंट के कंडीशन के बेसिस पर। अगर एनवायरनमेंट ज़्यादा ड्राई है, सूखा है, तो प्लांट को जल्दी जल्दी सब करना पड़ेगा। अगर एनवायरनमेंट वेट है तो प्लांट स्लोली अपने खुद खुशी के अकॉर्डिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स, जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोफिटिक, मोस्टली टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and then they prepare an intermediate compound which gets absorbed by chlorophyll during the day for photosynthesis। यानी कि डेजर्ट के अंदर क्या होता है, कैक्टस जो होता है डेजर्ट के अंदर मोस्टली कांटे वाले पौधे पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेकर, और वो इंटरमीडिएट वो एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस के दौरान नेक्स्ट डे जब वो सनलाइट गिरता है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट में वाटर का बहुत ही अवेलेबिलिटी कम होता है, तो इसके लिए प्लांट ये प्रोसेस डिसाइड करता है। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या क्या परफॉर्मेंस होता है। तो पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्टोमेटा सिंगुलर, स्टोमेटा प्लूरल, यानी कि सिंगुलर में हम स्टोमा बोलते हैं और प्लूरल स्टोमेटा बोलते हैं। यानी कि अगर हम स्टोमेटा बोले तो वो एक प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब है बहुत सारे पोर्स, टाइनी स्पोर्स, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। और अगर एक टाइनी स्पोर मेंशन करा हुआ है तो उसे हम बोलेंगे स्टोमा। They are tiny openings or pores present on the surface of the leaves, यानी कि लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टोमेटा। They are surrounded by guard cells which helps in closing and opening of stomata, और इन्हें प्रोटेक्ट कौन करता है? गार्ड सेल। ठीक है, They allow the gases to enter and exit the plant और लीफ, यानी कि स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर जाता है या फिर अंदर आता है। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय बीन शेप्ड सेल्स दैट फ्रेम द स्टोमेटल ओपनिंग। दिस सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स एंड दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि स्टोमेटा के चारों तरफ जो बीन शेप्ड सेल्स पाए जाते हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं।
ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक फिनिश करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।